अतीक अहमद के मर्डर के बाद, हत्या के बाद सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो कि किस तरीके से 3 बच्चे, हालांकि उसमें बच्चे दिख रहे हैं, हालांकि ये जानकारी नहीं मिली है कि अपराधी का एज सीमा क्या है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं वीडियो। धारा 144 लग गई है। योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि अहम फैसले लिए जाएंगे। कई राज्यों के, माफ कीजिएगा, कई जिलों के डीएम समेत अधिकारी पहुंचे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र मिश्रा जी, जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके भाई शरीफ अहमद पे जो हत्या हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या क्या सेक्शन उस पर लगेंगे, और या फिर ये कह लीजिए कि इसको आपराधिक तरीके से किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें 4-5 चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। पहला कि पुलिस की कस्टडीज में यदि कोई भी एक्यूज्ड अंदर में रहता है तो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों होती है। इसके बाह्य जितने भी आरक्षण, बाह्य चीज़ें जितने भी तंत्र होते हैं, उससे वो सफल तरीके से उसका संरक्षण दे। पहली चीज़ जिसमें यूपी गवर्नमेंट विफल रही है। दूसरी चीज़, जब 2-3 लोगों का, जिनका नाम अभी मीडिया में चल रहा है, एक कोई त्रिपाठी करके लड़का है, क्या नाम है, एक त्रिपाठी है और दूसरा एक मौर्य है, एक लड़का और है, सन्नी, क्या नाम है? सन्नी। ये 3 बच्चों का नाम आया। जब इन लोगों ने इतना उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, अतीक अहमद उनके भाई के ऊपर, तो पुलिस उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन हियर। यदि वो इतना बड़ा मैटर हाईलाइट टीवी कर रही है और यूपी गवर्नमेंट इतना हाईलाइटेड मैटर किया है, तो इनको खुद भी इतने बड़े घेरे में, या क्यू का जो ऑप्शन होता है घेरे का, उसको बना के रखना चाहिए, उस रोड को डाइवर्ट करके रखना चाहिए कि उस रोड में कोई भी अवांछित व्यक्ति या आपराधिक तत्व न आ पाए। ये भी नहीं किया है उसने। अब इन सब को लेकर के जितना पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को काउंटर कर रही है, इनकाउंटर किया, अब इन दोनों भाइयों का इनका मर्डर कराया गया। इसको हम कहेंगे कि मर्डर कराया गया है, ध्यान रखना, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा काम नहीं किया है। योगी सरकार ने अपना पूरा काम नहीं किया है। संवैधानिक जितने भी अधिकार एक एक्यूज्ड को दिए जाते हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 में स्पष्ट कहा गया। आर्टिकल 14 कहता है कि संविधान में सबको बराबर तरीके से नियम और बराबर तरीके से कानूनों को पालन करने की समानता का अधिकार दिया गया, पर यहाँ पर उस एक्यूज्ड को नहीं मिला हुआ है। उसको जब आप जान रहे इतना बड़ा अपराधी है, जैसा आपके रिकॉर्ड में चल रहा है, तो आपने उसको इस तरह का क्यों नहीं दिया है? पहली चीज़। दूसरा, आर्टिकल 21 में ये स्पष्ट कहा गया है। आर्टिकल 21 ये कहता है, और उसमें कई सारे बड़े जजमेंट हैं। इसमें जो हुसैना खातून वर्सेस होम सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट ऑफ बिहार है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको स्पीड ट्रायल करने के लिए, यदि आपके बहुत सारे मैटर है तो स्पीड ट्रायल करा लेते आप। क्या ज़रूरत है कि आप 6 महीने से उसको गोल गोल घुमा रहे? स्पीड ट्रायल कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई भी आईए, इसका मतलब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है। इसका मतलब जुडिशरी में, लॉ एंड ऑर्डर में जो उनका लीगल है, उसने भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। यानी स्पीड ट्रायल कराने के लिए इन्होंने कहीं भी कोशिश नहीं की है। तीसरा, इसमें अश्वनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंट्रोगेशन एजेंसीज है, इस पर भी यही कहा गया है कि ये कोई भी आपराधिक व्यक्ति का एक पूर्ण कानूनी अधिकार है और उसके फंडामेंटल राइट्स है कि वो कोई भी कोर्ट वो अपना इस एप्लीकेशन के साथ में लगाए और उसको स्पीड ट्रायल कराने के लिए वो लोअर कोर्ट या किसी भी कोर्ट को डायरेक्ट करा ले। उसको एक्सपर्टाइल करने के लिए बोला जाता है, कितने दिनों में आप इसको एक्सपर्टाइल करें। अब आ रही है बात कि जिस तरह से इनका मर्डर हुआ, तो पूरी तरीके से हमारे नज़र में एक कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का पूरा हनन किया गया है। अब इसके 2 तरीके हैं। इसमें यह है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर्स इनका फेलुअर हो रहा है, उस लॉ एंड ऑर्डर्स को तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में इसको हम लोग पूरी तरीके से इसका संज्ञान ले सकते हैं। उसमें आर्टिकल जो है 356 है। 356 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संवैधानिक तंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और भी जितने राइट्स दिए गए हैं वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो जुडिशरी के पास पूरे पावर है कि थ्रू प्रेसिडेंट से वो रिकमेंडेशन करे कि इस स्टेट पर इमरजेंसी लगा दी जाए। तो अब तक भारत देश में 115 बार 356 आर्टिकल्स का 356 आर्टिकल्स का 356 बार अब तक उसको लगाया भी जा चुका है। जहां भी फेलुअर हुआ है, थ्रू राज्यपाल इस चीज़ का प्रोसेस को हम फॉलो कर लेते हैं। तो ये जुडिशरी भी कर सकती है। दूसरा रूट होता है कि जो अपोजिशंस के लीडर्स और जो बहुत सारे पार्टिकल के लीडर्स हैं, वो प्रेसिडेंट के पास जाएं और ये सीधा बोले कि यूपी गवर्नमेंट पर जितना भी चीज़ें हैं वो थ्रू प्रेसिडेंशियल रूल्स लगा दिया जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं।
तो समझ जाइए कि यूपी की जो दुर्दशा या दशा जो दिखाया जा रहा है कि रात के 11:30 बजे कॉलविन हॉस्पिटल के सामने मीडिया से बातचीत के दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर जो अंधाधुंध फायरिंग की गई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा का जो बयान आ रहा है कि अगर विपक्षी दल जो है राष्ट्रपति के पास समन देते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी पर राष्ट्रपति शासन वाया गवर्नर राज्यपाल के जरिए लग सकता है। और अब तक की सबसे बड़ी खबरें हैं ये। अब सोचिए कि योगी आदित्यनाथ लाइन और ऑर्डर को ताक पर रखकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का दहशत, लोग जो है धारा 144 लग गई है, इंटरनेट बैन हो गया है। अब सोचिए कि स्थिति क्या होगी। तो क्या उम्मीद ये किया जा सकता है कि वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चीज़ें आ गई होंगी, मुझे लगता है थ्रू मीडियाज, और बहुत सारे वकील्स भी कल उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब वो क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है, या तो फिर मंडे को ये चीज़ें सब प्रेसिडेंट के रूल्स को लेकर के बहुत सारे एप्लीकेंट आएंगे, पिटिशनर्स आएंगे कि जिस तरह से यूपी में कभी बुलडोजर बाबा के नाम पर, कभी माफियाओं के नाम पर, तो इसका मतलब है क्या भारत देश में जितनी भी जुडिशरी सिस्टम उसको कोलैप्स हो गई है, या पूरा जितना जुडिशरी सिस्टम उसको बंद कर दिया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। मैन एक्यूज, क्या इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी फंसेंगे, डीजीपी भी फंसेंगे, इसमें यूपी पुलिस भी फंसेंगे? मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ें। यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी बात की जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो प्रशासनिक सेवा में उस समय पर आबद्ध व्यक्ति हों। उसका मतलब ये हो गया कि प्रशासनिक सेवाओं में जो आईएएस, आईपीएस, पुलिस, डीएम, वहाँ का एसटीएफ के जो होंगे ऑफिसर्स वो होंगे, एसएचओ थ्रू डीसीपी, ये सारे लोग आते हैं। उसमें जो ये पॉलिटिकल पर्सन है उनका नाम जल्दी नहीं आता है, तो डीजीपी भी इसमें पार्टी बनेगी, और इसके साथ में और भी बाकी लोग हो सकते हैं वगैरह, सब के सब आईपीएस, जितने आईपीएस का मतलब ये हो गया सारे के सारे आ गए। अब कोई पार्टी बनाना चाहता है तो योगी आदित्यनाथ को भी बना सकता है, होम मिनिस्टर्स को भी बना सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन होम मिनिस्टर्स के अंदर में आती है, तो उसको भी वो पार्टी बना सकता है। उसका खुद का संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है, तो वो कर सकता है, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। अब जो बात आपकी ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी फंसेंगे नहीं, पर ये है कि पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर से वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है, ख़त्म हो गया है। उसको इस समय पर जिस तरह से जुडिशरी को ताक करके अपने हाथ में सारा का सारा प्रशासन ले लिया है, वो मेरे हिसाब से एक भी प्रतिशत कहीं से भी नैतिक और संवैधानिक नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट से हम लोग निवेदन करेंगे कि ऐसी सरकार पर तत्काल प्रशासनिक जो भी 356 के आधार पर, यानी आर्टिकल 356 में आप उस पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, या उसको जो भी है उसको कोलैप्स करें मिनिस्ट्रीज को। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी का मतलब ही क्या रह गया। जब जुडिशरी में ट्रायल चल रहा है तो आप कौन होते हो किसी को मार देने वाले? आपके पास ये राइट्स दिया किसने है? ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये सब पर हम लोग बात करेंगे। लगता है कि जो भारत देश में आज व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के यदि कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं तो कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। ये सबसे बड़ा मामला है। यदि कल आपके ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर हो गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी आदमी मान लीजिए कुछ उसका विरोध कर रहा है, उसके ऊपर 10 एफआईआर करा के, एग्जैक्टली, तो फिर जुडिशरी का सिस्टम ही खत्म हो गया। बहुत सारे मैटर्स होते हैं, आप कुछ सालों बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, पुलिस आपको फॉल्स एफआईआर कर लेती है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी इसीलिए अपॉइंट की गई है, और फ्री जुडिशरी इंडिया में इसीलिए है कि वो इन सब चीज़ों को देख करके काम करती है। फ्री न्यायालय जो है हमारा, फ्री जुडिशरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसमें जो यदि कोई अपराधी है तो उसको सजा दी जाएगी, यदि कोई निर्दोष है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। उसको करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, प्लीज, धन्यवाद।